जिसको श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अखंड रामायण सत्संग से सुखकार सुनने से ही सार्थक हो सकता है। क्योंकि कई जन्म तू बन के कीला दिन के चलता रहा, तनिक को सोचो हाल क्या थी, सांप और बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू गाय भैंस और कभी गधा या घोड़ा था, अरे बकुला कौआ बन के तूने जग से नाता जोड़ा था। महाराज 84 प्रकार योनियों में, नाना प्रकार की योनि में भ्रमण करने के पश्चात तब मनुष्य का रूप मिला, इसलिए भजन करने के लिए। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, अरे है हाथ जो प्रभु श्री राम की पूजा किया करे। बेकार का वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अच्छा बताओ, दुर्गा जी के कितने हाथ हैं? दुर्गा महारानी के हाथ कितने हैं? 8। उनको क्या कहते हैं? अष्टभुजी दुर्गा महारानी। तो आपके हाथ कितने हैं? कितने? 2 कैसे? हमें तो 8 दिख रहे हैं। देखिए आदि शक्ति आप भी तो हैं, कि नहीं? आप भी आदि शक्ति हैं। दुर्गा महारानी के 8 हाथ है, तो आपके भी 8 हाथ हैं। अब आप पूछेंगे मेरे हाथ तो 2 ही हैं, 6 हाथ कहां गए? जो आप नहीं देख पा रहे हम देख रहे हैं। देखिए आप किसी की बेटी हैं, कितने हाथ हो गए? 2। आप किसी की बहन है, कितने हो गए? 4। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और फिर किसी की पत्नी है, कितने हो गए? 6। और फिर आप किसी की मां भी हैं, तो हाथ कितने हो गए? 8। आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। आपके हाथ 2 नहीं हैं, आपके हाथ 8 ही हैं, 6 दिखाई नहीं पड़ रहे। आप पहचाने अपने आप को। देखिए घर में, जिनके घर में कलह क्लेश होता है, लोग धन की प्राप्ति के लिए अधर्म भी करने लगते हैं। लेकिन धर्म प्राप्ति के लिए अगर हम धन चाहते हैं तो मुझे धर्म करना होगा, सत्कर्म करना होगा। धर्म से कमाया हुआ धन कभी हमें दुख नहीं प्राप्त होगा, आप समझ लीजिए। तो अधर्म से अगर धन कमाया तो क्या होगा? तन रोगी मन भोगी होवे पाप की बुरी कमाई से, पर मानव की विश्वास न करके करता काम कसाई। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है कि बिना पाप के कभी खजाना भरा नहीं ना भर सकता, और कपड़ा कोई बिना सुई के सिला नहीं ना सिल सकता। अगर आपके पास धन है तो धन की पवित्रता दान से है, सत्कर्म से है। अगर आप दान नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, तो आपके पास धन व्यर्थ है। आज अमित महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं, इनके पास धन है, उस धन का ये सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम इनको हर वर्ष कराने चाहिए। अगर धन है तो सिर्फ धर्म का कार्य करें। आज लोग धर्म से वंचित हो रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। सिर्फ आओ, बिल्डिंग बनवाओ, बच्चों की शादी करो, अच्छा खा लो, अच्छा सो लो, ठंडक भी न लगे। ये चीज समझ लीजिए, ये जो आपका शरीर है, जो यहां पर आप बैठे हुए विद्यमान है महाराज, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। जो आप विराजमान है, आप कथा सुन रहे हैं, इस स्थूल शरीर के अंदर एक शरीर और आपके अंदर विद्यमान है, जिसे आप देख नहीं पा रहे। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये शरीर जो आपको यहाँ विद्यमान है, ये है स्थूल शरीर, और इसी शरीर के अंदर एक शरीर और विद्यमान है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अच्छा बताओ, अभी आपको कोई मारे, कोई आपका हाथ काट दे तो आपको पेन होगा कि नहीं होगा? होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? बहुत दर्द होगा। आप गाड़ी से गिर जाए, जाते वक्त आपको चोट लग जाए, बहुत दर्द होगा। लेकिन आप मर जाए, आपका कोई हाथ काटे चाहे पाए काटे, दर्द होगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं दर्द होगा? क्योंकि आपके इस स्थूल शरीर से वो सूक्ष्म शरीर निकल चुका है, इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। आप जब घर पे सोते हैं महाराज, जब घर में सोते हैं तो स्वप्न कौन देखता है? आपका ये स्थूल शरीर तो वही बेड में पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर जो विद्यमान होता है। इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर को पहचान। अच्छा, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद तेरही होती कि नहीं होती? आखिर तेरही क्यों होती, किसी को मालूम है? तेरही क्यों होती नहीं मालूम? तेरे ब्राह्मण क्यों खिलाए जाते हैं? 14 खिला दे, 15 खिला दे, 20 खिला दे, 11 खिला दे, 10 खिला दे, नहीं, 13 ही। उसका भी कारण है, उसका रहस्य है। क्योंकि जब जीव चला जाता है तो 13 दिन तक यही भ्रमण करता है, आपकी हर हरकत को वो देखता है, आप नहीं देख पाते उसको। 13 दिन तक यही रहता है, आपको देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने स्थूल शरीर में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हो गया। महाराज 13 दिन बाद जब कर्मकांड होता है, जब 13वीं होती है, 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, तो 13 ब्राह्मण खिलाने का रहस्य है, क्योंकि मृत्यु लोक से जो यमपुरी का रास्ता है ना, वो 365 दिनों का है। तो 365 दिन का मतलब 12 मंथ, कितने हुए? 12 महीने, 12 महीनों का रास्ता है। और आप इसलिए 13 ब्राह्मण को खिलाते हैं कि एक ब्राह्मण को जब आप भोजन करा देते हैं तो 1 महीने का राशन उसे प्रदत्त हो जाता है, प्रदान हो जाता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो महाराज 12 महीनों का राशन आप उसको दे देते हैं, और एक ब्राह्मण को एक्स्ट्रा आप इसलिए खिलाते हैं 13वीं में, ताकि कहीं किसी मामले में कम ना पड़े, एक एक्स्ट्रा आप खिलाते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए, बिन जाने ना हो प्रतीति, बिन प्रतीत ना हो प्रीति। रोटी रोटी कहने से कभी भूख नहीं मिटती है जब तक हम रोटी खाएंगे नहीं। सही है कि नहीं? हमारे भूख लगी हो तो मुझे भोजन न मिले, क्या मतलब है? अच्छा, हम लोग 3 बार भोजन करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, कुछ महात्मा ऐसे लोग हैं 1 बार ही करते हैं। अच्छा, 3 बार कौन कौन भोजन करता है? सच में बताइएगा, हाथ उठा के बताए। 3 बार? देखिए हमारी बहन जी बैठी हुई, भैया बैठे हुए, 3 बार करते हैं, अच्छी बात। तो 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन क्या 1 बार सच्ची श्रद्धा के साथ हम भजन करते हैं? नहीं करते। करना चाहिए। क्या हमारा जन्म सिर्फ खाने के लिए है? खाने के लिए जन्म हुआ है? खाना खा लें सो जाए, तो फिर खा लें फिर सो जाए, इसलिए जन्म नहीं हुआ है। देखिए, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जितने कम खाओगे उतने आप प्रभु के करीब होते जाएंगे। कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते झंझट हजार, उसमें भी आते झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते झंझट हजार, उसमें भी लेकिन फिर तालियां होती रहे सभी की। जय श्री राम। मेरा मन जो है, ये सभी झंझटों की जड़ मन होता है, क्योंकि मन को हम एकाग्र नहीं कर पाते। मन मेरा करे कि
कथा में मैं जाऊं, मन मेरा करे कि कथा में मैं जाऊं, मन मेरा करे मैं कथा में जाऊं, कथा में जाऊं मैं, कथा में जाऊं, कथा में जाऊं मैं, कथा में जाऊं। अच्छा बताओ कितना बड़ा जबरोली गाँव, लेकिन सिर्फ क्या कितने ही भक्त हैं? सिर्फ इतने सारे भक्त हैं यहाँ पर। मन मेरा कहे मैं कथा में जाऊं, मन मेरा कहे मैं कथा में जाऊं, कथा में जाऊं श्री राम, कथा में जाऊं, कथा में जाऊं श्री राम, कथा में जाऊं। अरे जाते जाते घर से, जैसे ही घर से निकले, जाते जाते घर से मिल गए रास्ते में रिश्तेदार, जाते जाते घर से, जैसे ही घर से निकले रास्ते में मिल गए देखो हमारे रिश्तेदार, और रिश्तेदार मिल गए तो कहीं चलो अच्छा वापस रहो, चलो। अरे इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे, जो ये हमारी जिंदगी मिली है इसकी हमें कोई ठिकाना नहीं है। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, और कल का छोड़िए भगत जी कल का पता नहीं है, पता है? कोई कहता हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता महल सोने का बनवाएंगे, अरे मालूम नहीं जिंदगी की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर मेरी रात है। अच्छा दिन तो होते हैं 7, लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर मेरी रात? दिन तो होते हैं 7, लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर मेरी रात? देखिए मालिक ने हमें जो जीवन बख्शा है, जीवन दिया है, 3 दिन ऑलरेडी माइनस कर रखे। एक दिन जब जीव का जन्म होता है, एक दिन जीव जब गर्भ में आता है, और एक दिन जब उसकी कभी मृत्यु होती है, पता नहीं। तो दिन हमारे पास 4 ही है, 7 दिन में 3 दिन ऑलरेडी माइनस हो चुके। महात्मा जी के पास सेठ जी पहुंचे, सेठ जी ने कहा महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा 71वां जन्मदिन है, मैं 70 साल का पूरा हो गया हूँ, 71वां जन्मदिन है, महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी ने कहा जाओ तुम 7 दिन में मर जाओगे। अब सेठ जी घबरा गए कि अरे 7 दिन में हम मर जाएंगे, ये कैसे महात्मा? लेकिन वो जो कहते थे वो होता था। अब सेठ जी को ये ज्ञात था कि इन्होंने कहा तो मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। सेठ जी गए जो अपने बच्चों को 70 साल में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, अपने चारों बेटों को बुलाया, तो जितनी धन संपत्ति थी सबको खुशी खुशी दे दिया, बेटा अब हमारी जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, 2 दिन खत्म हो गए, 5 दिन बचे, ये सब तुम ले जाओ। 4 दिन खत्म हो गए, 3 दिन बचे, और घबराने लगे कि तो 3 दिन बाद हम मर जाएंगे। महात्मा ने कहा तो मरी जाएंगे, सब कुछ दे दिया। बच्चे बड़ा प्यार करने लगे कि जो पापा 70 साल से कुछ नहीं दिए, आज अचानक इनको क्या हो गया कि बुला के सब कुछ दिए दे रहे। महाराज 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, और इसी तरह बीतते बीतते 10 दिन बीत गए, सेठ जी नहीं मरे। 10 दिन बीत गए, सेठ जी मरे नहीं। सेठ जी पहुंच गए महात्मा जी के पास, ये बताओ आपने तो कहा था कि हम 7 दिन में मर जाएंगे, हम तो जीवित हैं, मरे भी नहीं। तो महात्मा जी कहने लगे ये बताओ तुम नहीं मरे कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ ये 7 दिन तुम कैसे जिए? कहने लगे महात्मा जी 70 साल जिस तरह मुझे सम्मान नहीं मिला वो 7 दिनों में मिला। 7 दिन हम बहुत अच्छे से जिए, लेकिन आप एक चीज बताओ कि आपने तो कहा था कि 7 दिन में हम मर जाएंगे, आपकी बात झूठी कैसे हो गई पहली बार? महात्मा जी कहने लगे मैंने झूठ नहीं बोला था, अभी भी कह रहा हूं 7 दिन में तुम मर जाओगे, 7 दिन में तुम मर जाओगे, 7 दिन में हम मर जाएंगे, 7 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। सेठ जी पूछने लगे वो कैसे? महात्मा जी ने कहा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर ये काल चक्र चला करता। इन्हीं दिनों के अलावा कोई अगर मरता हो तो बताओ, इन्हीं 7 दिनों में तो दुनिया को जाना है। तो
कि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु कटल सत्य है। जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा। पहले मनुष्य की जिंदगी हुआ करती थी मात्र 40 साल, 40 साल की जिंदगी थी। महाराज जब प्रभु जिंदगी दे रहे थे तो एक गधा पहुंच गया। गधे ने कहा, प्रभु आपने 40 साल मेरी जिंदगी कर दी है और मैं जीते जीते बहुत परेशान हो गया हूं। लोग मेरे ऊपर बड़ा बोझा लादते हैं, ऐसा करो मेरी जिंदगी कुछ माइनस कर दो, कुछ कम कर दो। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम्हारी उम्र 20 साल। इंसान को पता चला कि गधे की उम्र खाली है। भगवान के पास पहुंच गया, प्रभु आपने मेरी उम्र मात्र 40 साल की है, कुछ बढ़ाओ। भगवान ने कहा, जाओ गधे वाली उम्र 20 साल खाली, तुम्हारी 20 साल उम्र प्लस हो गई। कितनी हो गई? 60 साल। इंसान की उम्र 60 साल हो गई, लेकिन उसको उसमें भी संतोष नहीं। महाराज आज इंसान को संतोष नहीं हो रहा। उल्लू पहुंचा, उल्लू भी यही व्याख्या करता है। कुत्ता पहुंचा, कुत्ते ने भी यही कहा कि हमारी उम्र कम कर दो, जिसके दरवाजे जाता हूं लोग खेल देते। भगवान ने कहा, ठीक है तुम्हारी उम्र 20 साल, कुत्ते की 40 साल थी। इंसान पहुंच गया, कहने लगा, प्रभु मेरी उम्र बढ़ाओ, 60 में काम नहीं चल रहा। भगवान ने कहा, कुत्ते वाली उम्र खाली, जाओ तुमको देता हूं। 60 से 20 और प्लस हो गया, कितनी हो गई? 80। और उसके बाद अंत में उल्लू पहुंचा। उल्लू कहने लगा, प्रभु हमको रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है। ऐसा करो हम 40 साल जी के क्या करेंगे, हमारी उम्र माइनस कर दो। भगवान ने कहा, ठीक, जाओ तुम्हारी उम्र 20 साल। इंसान को पता चला कि उल्लू वाली उम्र खाली। पहुंच गया, प्रभु मेरी उम्र बढ़ाओ, इतने में काम नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा, ठीक, जाओ तुम्हारी उम्र पूरी 100 साल हो गई, अब खुश हो ना। इंसान कहने लगा, ठीक है थोड़ा बहुत तो खुश नहीं है, 40 से 100 हो गया। लेकिन महाराज 40 साल तक आज का इंसान, प्रत्येक इंसान बड़ी सच्ची, बड़े अच्छे से जीता है। और 40 से 60 साल में कैसे जीता है? गधे वाली उम्र, बच्चों की शादी करना, घर बनवाना, सारी जिम्मेदारी निभाना, ये 40 से 60 के बीच में होता है सबके साथ। आप देख लीजिए उस समय हम कौन सी उम्र व्यतीत करते हैं? गधे वाली। और 60 से 80 की उम्र कौन सी व्यतीत करते हैं? बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, घर में भी नहीं ठीक से सम्मान मिलता है, कुत्ते वाली जिंदगी व्यतीत करते हैं, बैठे रहो। 60 से 80 में, ये सच है, आप अनुभव करिएगा। तो 80 से 100 के बीच में जो अवस्था हम लोग जीते हैं वो कौन सी है? उल्लू, क्योंकि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता। अब 80 से 100 में लोग दिखाई पड़ता ना चला जाता। तो आइए एक सभी ऐसी हम लोगों को ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। प्रभु के चरणों में एक भजन प्रभु राम का हम सभी लोग स्मरण करेंगे, क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि कल हम किधर जाएंगे, प्रभु श्री राम जिधर भेजेंगे हम उधर जाएंगे। आइए बड़ा सुंदर भजन सुना करते हैं। आइए बड़ा सुंदर से भजन समर्पित कर रहा हूं। बस माया ही जोड़ी राम नाम के सिवाय, जाए न पूछ कोई राम नाम गाया तूने, राम नाम के सिवाय, जाए न पूछ कोई राम नाम गाया तूने। कमाले संसद तेरे
ढल जाएंगे